गुड्डू मुंबई का मशहूर चोर था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो अमीरों से चोरी करता और आधी चीजें गरीबों में बांट देता। बाकी आधी अपने शौक पूरे करने में लगाता। मोहल्ले के बच्चे उसे गुड्डू रॉबिनहुड बुलाते थे। एक रात गुड्डू ने सोचा कि अब की बार कुछ बड़ा करना चाहिए। उसे खबर मिली कि शहर के सेठ ने अपने घर में एक बहुत कीमती हीरे की घड़ी रखी है। कहा जाता था कि घड़ी में जादू है, जो भी उसे पहनेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। गुड्डू रात के अंधेरे में दीवार फांदकर सेठ के बंगले में घुसा। हाथ में टॉर्च और पैर में रबर की चप्पलें ताकि आवाज न हो। धीरे धीरे वह कमरे तक पहुंचा जहां घड़ी रखी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, सामने सुनहरी डिब्बे में वह हीरे वाली घड़ी चमक रही थी। गुड्डू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत घड़ी उठा ली और पहन ली। अचानक कमरे की घड़ी टन टन करने लगी। सेठ जी जाग गए। पूरे घर में अलार्म बज गया। गुड्डू घबराकर भागने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई है। उसने हाथ हिलाकर देखा, उसका शरीर गायब हो गया था। गुड्डू समझ गया कि यह घड़ी जादुई है, इसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। वह आराम से बंगले से बाहर निकल आया। सड़क पर चलते हुए उसने मजे लिए, किसी की टोपी उड़ाई, किसी की चाय गिरा दी और खुद हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन घर पहुंचते ही एक नई मुसीबत शुरू हुई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। माँ घबराकर बोली, हे भगवान, अब तो लगता है घर में भूत घुस गया। गुड्डू ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसने घड़ी उतारी नहीं, कोई उसे देख ही नहीं पाया। अगले दिन गुड्डू ने सोचा कि इस घड़ी से खूब मज़े लिए जाएं। उसने बाजार में जाकर मिठाई की पूरी ट्रे उठा ली, पान वाले से पान खाया और चाय वाले से चाय पी। सब लोग हैरान कि सामान खुद ब खुद उड़ रहा है। कुछ दिनों तक तो सब मज़ेदार रहा, लेकिन फिर मुसीबत बढ़ गई। मोहल्ले के पंडित जी ने कहा, यहाँ जरूर भूत प्रेत का साया है, हवन करना पड़ेगा। हवन शुरू होते ही गुड्डू की नाक में धुएं से खुजली होने लगी। वो अदृश्य होते हुए भी जोर जोर से छींकने लगा, आछून आछून। लोग चौंक गए और चारों तरफ दौड़ पड़े। किसी ने झाड़ू मारी, किसी ने नींबू मिर्च फेंकी, तो किसी ने गुड्डू को पकड़ने के लिए जाल फेंका। घबराकर गुड्डू ने घड़ी उतार दी और सबके सामने आ गया। अब सच सामने था। सेठ जी भी पहुंच गए और बोले, अरे, यही तो मेरा चोर है। गुड्डू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, घड़ी आपकी, पर मजा मेरा। लोग हंसने लगे। सेठ जी भी मुस्कुराए और बोले, ठीक है गुड्डू, सजा